Hello student, we start standard 6 chapter number 7 nutrition and diet. Previous lecture में हमने फूड्स के बारे में पढ़ा था, आपके हेल्दी फूड्स के बारे में पढ़ा था, प्लस हमने विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल और इनके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़े हैं विटामिन सोर्स एंड फंक्शंस। विटामिन कितने टाइप के होते हैं, उनके सोर्सेज क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। विटामिन के टाइप्स हैं आपके विटामिन ए, B1, B9, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब ये विटामिन्स हमारे लिए कितने यूज़फुल हैं वो हम देखते हैं। अभी आपको पता है कोविड-19 बहुत फैला हुआ है, ऑल वर्ल्ड में फैला हुआ था। नागपुर में इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है। तो कोविड-19 में सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल विटामिन है हमारा विटामिन सी, बहुत यूज़फुल है विटामिन सी। कोविड-19 के इस जो वायरस है इसको कम करने में, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में विटामिन सी बहुत हेल्प कर रहा है। तो अगर आप इस विटामिन सी का यूज़ प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आप इस जो बहुत ज़्यादा अभी डेंजरस वायरस हमारा फैला हुआ है कोविड-19, इससे आप बच सकते हैं। तो आप अगर अभी तक आपने विटामिन सी का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी डाइट्स में विटामिन सी की थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, खाने की मात्रा बढ़ा दीजिए। विटामिन सी, लेमन जूस पीना स्टार्ट कर दीजिए। ये सब चीज़ें आपको कोविड-19 से लड़ने के लिए इम्यूनिटी देंगी और आपकी हेल्दी रहेगी, आप हेल्दी रहेंगे। ओके। विटामिन ए प्रोटेक्ट्स आई, हेल्प टू कीप स्किन, बोन्स एंड टीथ हेल्दी। हमारे आइज़ को प्रोटेक्ट करता है, हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करता है, हमारी स्किन में हेल्प करता है, बोन्स और टीथ को हमारे हेल्दी रखता है। सोर्सेज कौन कौन से हैं? देखिए सोर्सेज हैं, बहुत इजी चीज़ों में ये मिल जाता हमको। कैरेट, मिल्क, बटर, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटोज, डीप येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये सारे सोर्सेज ऐसे हैं जो हम डेली यूज़ भी करते हैं, लेकिन बच्चे ग्रीन वेजिटेबल खाना कम पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ये लेसन पढ़ के थोड़ी सी अपनी आदत बना लेंगे तो आपकी बॉडी के लिए, आपकी स्ट्रेंथ के लिए, आपकी हेल्दी के लाइफ के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इनकी विटामिन ई की कमी से कौन कौन से डिसीज़ हमको हो सकते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस मतलब हमको इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट में हमको दिखाई नहीं देता। एक्सोड्रामा ड्राई स्किन, इसमें हमारी स्किन है ड्राई होने लगती है और हमें ईचिंग होती है। ओके। B1 हेल्प इन प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व्स एंड हार्ट, ये हमारे प्रॉपर फंक्शन करता है नर्वस सिस्टम के और हार्ट के। इसके सोर्सेज हैं हमारे मिल्क, फिश, मीट, सीरियल्स, नट, पल्सेस। इसकी कमी से हमें बेरी नाम का एक रोग होता है, डिसीज़ होती हैं जिनमें हमारी नर्व्स डिसऑर्डर हो जाती हैं, मसल्स हमारे वीकनेस हो जाते हैं और हमारी इफ़िशियंसी पावर कम हो जाती है। ओके। B9 ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी में ग्रोथ करने में हमको हेल्प करता है। किस में मिलता है सोर्सेज इसके? ड्रीप ग्रीन वेजिटेबल्स, पपायास, कीवीज़। इसके डिफिशियंसी से हमें डिसीज़ होती है, हमारी इम्प्रॉपर ग्रोथ। आपने देखा है कई बच्चों की हाइट शॉर्ट रहती है, कईयों के हेल्थ में एकदम वीकनेस रहती है। तो ये सब इम्प्रॉपर ग्रोथ रहती है। एनीमिया, ब्लड की कमी हो जाती है। फॉरगेटफुलनेस, स्लो मूवमेंट उनकी, कई बच्चों के आपने देखा है ब्रेन पावर भी कम होता है दूसरे बच्चों की अपेक्षा। तो ये सब चीज़ें B9 की विटामिन की कमी से होती है, डिफिशियंसी से होती हैं। B12 फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये B12 हमारा फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स बनाता है, मिल्क प्रोडक्ट में मिलता है। इसकी कमी से हमको डिफिशियंसी से एनीमिया होता है। विटामिन सी प्रोटेक्ट बॉडी टिश्यू
फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, अ प्रोटीन इसेंशियल फॉर गम, टीथ, बोन्स एंड स्किन। ये हमारी बॉडी में टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है, कोलेजन बनाता है, एक प्रोटीन होता है जो गमी लाइक होता है, टीथ, बोन्स और स्किन को स्ट्रॉन्ग करता है। आंवला, कीवी, ऑरेंज एंड अदर साइट्रस फूड जितने भी रहते हैं, खट्टे फूड्स रहते हैं जिनका टेस्ट हल्का सा खट्टापन रहता है, कैबेज, टमाटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इन सब में विटामिन सी मिलता है। इसकी डिफिशियंसी से स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, हमारे जो दांतों में स्कर्वी रोग हो जाता है, ब्लीडिंग होती है, थायराइड, मेल फंक्शन, डिले इन हीलिंग ऑफ वॉन्ड, हमारी जो फंक्शंस हैं उसमें ख़राबी हो जाती है, थायराइड बीमारी होती है, प्लस हमारे जो भी हमको जख्म रहते हैं लग जाता है तो उनकी हीलिंग जल्दी नहीं हो पाती है। डी, विटामिन डी, ये तो आपको विटामिन डी बहुत बार नाम सुना होगा, हमको सन की रे से भी विटामिन डी मिलता है। एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ, ये हमारे को कैल्शियम और फॉस्फोरस को हेल्दी बोन्स के लिए और टीथ के लिए एब्जॉर्ब करता है। एंड एक्सपोजर टू सनलाइट, विटामिन डी, हमें विटामिन डी सनलाइट से भी मिलता है, इज मेड इन द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम सब सब्सटेंस इन मिल्क, फिश, एग एंड बटर, और ह्यूमन बॉडी को कुछ सब्सटेंसेस जैसे मिल्क, फिश, एग और बटर से भी विटामिन डी मिलता है। इसकी डिफिशियंसी रिकेटस नाम का एक बीमारी होती है, इसमें आपने देखा है बच्चों के जो बोन्स रहते हैं, लैग्स वगैरह हल्के से टर्निंग हो जाते हैं, बचपन से ही ये बीमारी होने लगती है, इसके कारण हमें पेन भी होता है और फ्रैक्चर जल्दी होते हैं। ओके, विटामिन ई, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल, रिप्रोडक्शन, मेंटेनिंग एफिशिएंसी ऑफ मसल सेल, ये हमारे मेटाबॉलिज्म का बनाता है सेल्स के अंदर, जो कि प्रॉपर स्मूथली फंक्शनिंग कर सकें और हमारे सेल मसल सेल को रिप्रोड्यूस करता है। ये किस किस चीज़ों में मिलता है, सोर्सेज क्या है इसके, वीट, गम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन वीट ग्राम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, टेंडर लीव्स, वेजिटेबल्स, ऑयल्स। इसकी डिफिशियंसी से हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन इन रिप्रोडक्शन, स्किन डिसऑर्डर, हमारी स्किन में रफनेस आ जाती है। विटामिन के, हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये हमारी ब्लड में क्लॉटिंग बनाने में हेल्प करता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन कैबेज, ब्रोकली, स्प्राउटेड पल्सेस, येलो ऑफ एग, या का जो येलो पार्ट रहता है, ये देखिए ये वाला पार्ट, ये विटामिन के में, इसमें विटामिन के पाया जाता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर एन इंजरी, अगर विटामिन के नहीं होता, हमारी बॉडी में कम रहता है, तो अगर हमें कोई भी इंजरी होती है तो हमारी बॉडी में से ब्लडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, और अगर विटामिन के प्रॉपर हमारी बॉडी में है तो वो उस ब्लडिंग को रोक लेता है। ओके, सम विटामिन्स आर वेरी सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट, कुछ विटामिन बहुत सेंसिटिव होते हैं हीट लाइट में। फॉर एग्जांपल, विटामिन सी इज़ इजीली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग, जो विटामिन सी है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है कुकिंग करते समय। देयरफॉर विटामिन सी रिच फूड शुड बी ईटन रॉ, अगर विटामिन सी के जितने भी फूड खाने हैं आपको, तो हो सके तो उसे कच्चा ही खाइए, क्योंकि कुकिंग करते समय उसके जो विटामिन सी हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इन द पास्ट, Kazimierz Funk was a scientist who belonged to the Poland in Europe. In a scientific article, he read that people who ate brown rice were less likely to get beriberi than those who ate fully mild rice. मतलब उन्होंने एक कश्मीरी फैंक करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि जो ब्राउन राइस खाते हैं उनको लाइकली वेरी लेस, मतलब उनको बेरी बेरी कम होता है जो कि माइल्ड राइस खाते हैं। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द आइसोलेट द सब्सटेंस विच प्रिवेंट द डिजीज, वो इतने एबल थे कि वो
जो इस डिसीज़ से प्रिवेंट करते थे वो सब्सटेंस को आइसोलेट करते थे. He named it vitamin. He also proposed that other disorder like scurvy, pellagra, and rickets were also caused by deficiency of various vitamin. उन्होंने ये 3-4 देखे डिसऑर्डर हमारे स्कर्वी, pellagra and rickets were also caused by deficiency of various vitamin. Probiotics. You know that the useful microorganisms which convert milk into yogurt are present in yogurt and in buttermilk. आपने देखा है ऐसा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लैक्टोबैसिली जो कि हमारे मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करता है और फिर हम उसका क्या बनाते हैं, बटर मिल्क. दे आर कॉल्ड प्रोबायोटिक. ये क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोबायोटिक. लाख्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड इन आवर इंटेस्टाइन. हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं. देयर प्रेजेंस इन सच लार्ज नंबर इज इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ. जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत इसेंशियल है, आवश्यक है. हैंस टू मेंटेन दैम इन अवर बॉडी, हमें इनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा. वी शुड इंक्लूड प्रोबायोटिक्स सच एज अ योगर्ट एंड बटर मिल्क इन आवर डेली डाइट. इसके लिए हमें प्रोबायोटिक योगर्ट और बटर मिल्क को हमारी डेली डाइट्स में यूज़ करना चाहिए. व्हेन वी सफ़र फ्रॉम लूज मोशन एंड वॉमिटिंग, जब हम लूज मोशन और वॉमिटिंग की डिसीज से सफ़र कर रहे हैं तो वी थ्रो आउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद इंटेस्टाइनल वाटर. तो उस समय ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे इंटेस्टाइन वाटर के उसमें से बाहर निकल जाता है. तो सम मेडिसिन्स कैन ऑल्सो किल दैम, और कुछ मेडिसिन भी उनको ख़त्म कर देती हैं. देयरफॉर वी नीड टू टेक एक्स्ट्रा योगर्ट बटर मिल्क टू रिस्टोर देयर नंबर्स. तो उस केस में हम इस प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बटर मिल्क लिया जाए, योगर्ट लिया जाए, तो हमारे जो ये प्रोबायोटिक्स हैं वो रीस्टोर रहें और हमारे को जो ये प्रॉब्लम हमको हो रही है लूज मोशन एंड वॉमिटिंग की वो कम हो जाए. बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट दैट मीन्स सारे जितने भी न्यूट्रिशन हैं अगर हमारे डाइट में पूरे हैं, एडिक्वेट क्वांटिटी में है, तो वो डाइट हमारा कहलाता है बैलेंस डाइट. ऑल दैट वी कंज्यूम ड्यूरिंग द डे इज़ टुगेदर कॉल्ड अवर डाइट. हम पूरे दिन में कितना कंज्यूम करते हैं वन अ टाइम, वो हमारा क्या कहलाता है, डाइट. अ डाइट कंटेनिंग एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ऑल न्यूट्रिशन इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. हमारी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल, ये सब मिलके हमारे क्या कहलाते हैं, बैलेंस डाइट. टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी, जो कि क्या बनाते हैं, हमारी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बॉडी. यू नीड ऑल न्यूट्रिशन इन द राइट प्रपोर्शन एंड इन सफिशिएंट क्वांटिटी इन योर डेली डाइट. हमें इन सब न्यूट्रिशन की राइट प्रपोर्शन और सफिशिएंट क्वांटिटी में डेली डाइट्स में आवश्यकता पड़ती है. सिग्निफिकेंस ऑफ अ बैलेंस डाइट. अब इनके सिग्निफिकेंस क्या हैं बैलेंस डाइट के, वो देखते हैं. एन इंक्रीज कैपेसिटी टू वर्क, हमारी वर्किंग करने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है. गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ इम्प्रूव रहती है, अच्छी रहती है. इंक्रीज कैपेसिटी टू फाइट रेजिस्ट डिसीजेज, हमारी डिसीजेज से फाइट करने की शक्ति और उनको हमारे तक रोकने की शक्ति भी इंक्रीज करती है. हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करती है. ये देखिए ये बैलेंस डाइट का पिरामिड है. फैटी सब्सटेंस, ऑयल, घी, बटर, मिल्क प्रोडक्ट, मीट, फिश, एग. ये देखिए फ्रूट एंड वेजिटेबल, सीरियल्स एंड पल्सेस. सबसे ज़्यादा हमारा को जो बैलेंस डाइट में हमारा होना चाहिए वो सीरियल्स एंड पल्सेस, सेकेंडरी फ्रूट एंड वेजिटेबल, मिल्क प्रोडक्ट, आफ्टर दैट फैटी सब्सटेंस, वो भी हमारी बॉडी के लिए नीड है. अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ बैलेंस डाइट वी ऑल्सो नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप अवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी. बैलेंस डाइट के अलावा भी हमारी बॉडी को ज़रूरत है रेगुलर एक्सरसाइज की,
जो कि हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखे। आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइबर के बारे में पढ़ेंगे एंड हाउ डू वी गेट बैलेंस डाइट। ओके, थैंक यू।